क्या आपने कभी सोचा है कि जीडीपी आखिर होता क्या है? और क्यों हर न्यूज़, हर बजट और हर इकोनॉमिक डिस्कशन में जीडीपी ग्रोथ की बात होती है? क्या सच में जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि देश अमीर हो रहा है या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी है? आज हम इंडिया की जीडीपी को पूरी तरह समझेंगे एकदम आसान और रिलेटेबल तरीके से। सबसे पहले समझते हैं जीडीपी का मतलब जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो किसी देश के अंदर एक तय समय में बनने वाली सभी गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है। आसान शब्दों में कहें तो एक साल में देश ने कितना उत्पादन किया और कितनी कमाई की, उसका एक बड़ा हिसाब ही जीडीपी होता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है और इसका जीडीपी लगातार बढ़ रहा है, जो ये दिखाता है कि देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों मजबूत हो रही है। अब सवाल आता है जीडीपी बढ़ता कैसे है? तो इसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कंजम्पशन यानी लोगों का खर्च करना, इन्वेस्टमेंट यानी कंपनियों का बिजनेस में पैसा लगाना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी सरकार का डेवलपमेंट पर खर्च, और एक्सपोर्ट्स यानी दूसरे देशों को गुड्स और सर्विसेज बेचना। जब ये सभी चीज़ें बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी ग्रोथ रेट, जो ये बताता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ी है। अगर ग्रोथ रेट हाई है तो इसका मतलब इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। इंडिया में जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करने में कई इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है, और सरकार फिस्कल पॉलिसी के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। अब जीडीपी के फायदे समझते हैं। जब जीडीपी बढ़ता है तो जॉब्स के मौके बढ़ते हैं, बिजनेसेस ग्रो करते हैं और लोगों की इनकम इम्प्रूव होती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, जीडीपी बढ़ना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ग्रोथ का फायदा सभी लोगों तक नहीं पहुंचता तो इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सर्विसेज सेक्टर, खासकर आईटी और डिजिटल सर्विसेज जीडीपी में बड़ा योगदान देता है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब चैलेंजेस की बात करें तो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे फैक्टर्स जीडीपी ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए स्टेबल ग्रोथ के लिए बैलेंस डेवलपमेंट ज़रूरी होता है। अब एक इन्वेस्टर के नज़रिए से जब जीडीपी बढ़ता है तो कंपनीज की अर्निंग्स भी बढ़ने की संभावना होती है, जिससे स्टॉक मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा जीडीपी ट्रेंड्स पर नज़र रखते हैं। अंत में बस यही समझ लीजिए, जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये देश की ताकत, उसकी ग्रोथ और उसके फ्यूचर का एक बड़ा संकेत है। और अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप इकोनॉमी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को और मजबूत बना सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप जीडीपी को सिर्फ न्यूज़ का एक या इसे समझकर अपने फ्यूचर के फैसले और स्मार्ट बनाएंगे?